ओके, अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में है। तो कह रहा है कि सोर्सेज, वैसे तो किसी भी बिजनेस के अगर हमको सोर्सेज की बात करें तो बिजनेस में पैसा अलग अलग सोर्सेज से आता ही है। तो उन्होंने उन सोर्सेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पैसे के स्रोत बोले तो पैसा हमको 3 टाइप के लिए चाहिए होता है। या तो पैसा चाहिए हमको लॉन्ग टर्म के लिए, या चाहिए हमको पैसा मीडियम टर्म के लिए, या चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि 1 साल, 5 से 7 साल या 7 साल से ज्यादा। ऐसा समझ लो कि इन्होंने पैसे की रिक्वायरमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमको पैसा चाहिए 5 या 7 साल से ज्यादा के लिए। तो इसके अंदर जो हमको पैसा चाहिए होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज से पूरा होगा। और ये पैसा हमको चाहिए क्यों? क्योंकि हमको जमीन खरीदनी है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, पेटेंट, फर्नीचर, गुडविल, इन सब के अंदर पैसा चाहिए। तो इसके अंदर जो पैसा चाहिए उसको हम बोलते हैं एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए ना, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म। तो such requirement should be met from the long term sources such as the shares, debentures, loan, स्पेशलाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो पैसा आएगा वो पैसा हमको कहां कहां से मिल सकता है? वो पैसा हमको शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, लोन्स के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, इन सब से मिल सकता है। तो ये पैसा डेफिनेटली हम कहां लगाने वाले हैं? लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, फर्नीचर में, मशीनरी में, पेटेंट से, गुडविल में। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स नोन एज द परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो ए लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। मतलब कभी कभी क्या होता है कि करंट एसेट्स के अंदर एक मिनिमम अमाउंट, करंट एसेट्स में भी हमारा एक मिनिमम अमाउंट फंसा रहता है। तो जो मिनिमम अमाउंट हमारा करंट एसेट में फंसा रहता है ना, तो उसको भी ये क्या कह रहा है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। यस, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, क्योंकि फिक्स एसेट में तो पैसा फंसा ही रहता है। इसी तरह से ही करंट एसेट्स में भी जो पैसा हमारा हमेशा मिनिमम एक जो फंसा रहता है, उसको भी हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, या जिसको हम कह सकते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स में जो पैसा हमारा एक मिनिमम फंसा रहता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब हम बात करते हैं कि हमारी ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट कौन सी होती है। तो मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास आएगा वो पैसा जो हमें चाहिए 5 साल से लेकर 7 साल तक के लिए। ऐसा समझ लीजिए कि 5 साल से ज्यादा, 5 साल से 7 साल तक जो पैसा चाहिए वो हमको चाहिए। ये पैसा हमको क्यों चाहिए होता है? मशीनरी या एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए, रिसर्च या डेवलपमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा करना है, इसके लिए। अब ये पैसा आएगा कहां से? बैंक से लोन के थ्रू, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू। सिंपल सी बात, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल के अंदर लॉन्ग टर्म वाले की बात हमारी चल रही थी जब हमें पैसा चाहिए 5 साल से 7 साल से ज्यादा के लिए। मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए हमको 5 से 7 साल की बात कर रहा है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या? 1 साल या 1 साल से कम के लिए रिक्वायरमेंट पैसा चाहिए। तो यहां पर अभी हम बात कर रहे थे मीडियम टर्म। मीडियम टर्म के लिए जो हमारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो क्यों होती है? या तो हमें किसी एसेट को रिप्लेस करना है, या हमको मेंटेनेंस करनी है, या हमने रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करनी है, या हमने एक्सपेंसेस करने हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा। तो उसके लिए जो पैसा हमको चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इसी के साथ साथ अब हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट, वो क्या है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आने वाला है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मतलब 1 साल से कम के लिए पैसा। अब ये, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये पैसा हमें क्यों चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, डेली रूटीन के पैसों को पे करने के लिए, डेली रूटीन के खर्चे करने के लिए। और ये पैसा हम अरेंज कहां से कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म एडवांसी से, कमर्शियल पेपर से, क्रेडिट परचेजेस से, कस्टमर से, या बैंक्स के थ्रू। अब ये पैसा आएगा तो इस पैसे का हम यूज कहां पे कर सकते हैं? कैश मेंटेनेंस में, इन्वेंट्री के लिए, रिसीवेबल्स के लिए, डेटर्स में पैसा फंसाने के लिए। तो इन सारी पैसों की रिक्वायरमेंट के लिए जो पैसा हमको चाहिए उस पैसे को हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? शॉर्ट टर्म के एडवांसेस आ जाने, किसी कस्टमर से एडवांस आ जाना,
बैंक से हमने थोड़ा मोटा लोन ले लिया, हल्का फुल्का वो ले लिया, सप्लायर ने हमको 4 महीने की पैसे की छूट दे दी, तो ये सारी रिक्वायरमेंट कौन सी होगी? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म के अंदर 5-7 साल से ज्यादा, मीडियम में 5-7 साल तक की बात, और जो हमारा ये जो शॉर्ट टर्म है ये 1 साल से कम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। कविता में इसीलिए पहले से ही हम फोल्डर का नेम डिसाइड कर देते हैं ना कि कौन सा सब्जेक्ट करा रहे हैं, तो इसलिए अगर हम एक साथ सब्जेक्ट नहीं करवा रहे हैं, फिर कुछ बच्चों का ये भी चल रहा है कि सर एक ही बुक स्टार्ट है, एक ही टॉपिक स्टार्ट है, तो इसीलिए भी जो है बस एक्सेप्ट करते चलो, क्योंकि पैरेलल बाय पैरेलल काफी सारे सब्जेक्ट है ना। आगे क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, आई थिंक यहां तक का टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिए, कहता है कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, वो कहां से पूरा होगा? लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। मीडियम टर्म के लिए जो पैसा चाहिए कहां से पूरा होगा? मीडियम टर्म सोर्सेज से। एंड शॉर्ट टर्म रिसोर्स रिक्वायरमेंट कहां से पूरा होगा? शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। तो यहां पर एक परफेक्ट मैच होना चाहिए, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, परफेक्ट फंडिंग के अकॉर्डिंग, ये सारी बातें हमको छोटी छोटी बातें अब ध्यान रखनी है। तो यहां पर अब बात आती है कि फाइनेंस के कौन कौन से सोर्स हैं, फाइनेंस के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज की, अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमको पैसा चाहिए तो कहां कहां से आएगा? ये आता है हमारा ओन्ड कैपिटल, खुद के पैसे से। बोले तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हमने बचा के रखे हुए थे उन्हीं प्रॉफिट को हम वापस क्या कर रहे हैं? बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। फिर लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर हम पैसा बाहर से उधार भी ले सकते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, लाइक इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले लेना या किसी से लीज करा लेना, तो ये सारा पैसा कौन सा हो गया? लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू। अब बात करते हैं कि ये जो मीडियम टर्म सोर्सेज से पैसा कहां कहां से आता है? ये पैसा आता है पब्लिक डिपॉजिट से, मीडियम टर्म लोन से या कॉमर्शियल बैंक के थ्रू। फिर तीसरी बात क्या है? शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम वक्त के लिए पैसा कहां से आता है? कॉमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट, कॉमर्शियल पेपर, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर या अक्रूड एक्सपेंसेस। ये सारी की सारी बातें किस में आ गई? शॉर्ट टर्म के अंदर। तो यहां पर अभी हमने कौन सा टॉपिक देखा? जो फाइनेंस के जो 3 सोर्सेज होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, इन तो तीनों के अंदर हमने थोड़ा सा और आगे डिटेल में बात की है। लॉन्ग टर्म के कौन कौन से सोर्सेज हैं, मीडियम टर्म के और शॉर्ट टर्म के। हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट किया हुआ है। क्या लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहां कहां से आते हैं? अब इन टॉपिक्स के बारे में मुझे लगता है कि आप सबने स्टडी किया हो, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो पहला टॉपिक है हमारा इक्विटी शेयर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या है आपको मैं समझा देता हूं। मान लीजिए आपकी फर्म के अंदर 10 लाख रुपए के प्रॉफिट रखे हुए हैं, इस 10 लाख रुपए के प्रॉफिट में से मान लो आपने 10 के 10 लाख रुपए आपने अपने बिजनेस पे दोबारा इन्वेस्ट कर दिए। 10 लाख रुपए आपके पास प्रॉफिट रखे हुए हैं, वो प्रॉफिट आपने अपने बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर दिए, तो उसको हम बोलेंगे प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स को आपने वापस खींच लिया। ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख रुपए में से आपने 8 लाख रुपए अपने बिजनेस में वापस लगा दिया, 2 लाख रुपए आपके पास अभी भी रखा हुआ है, दैट्स ऑल्सो ए प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ऐसा भी होता है, ये पैसा आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो क्योंकि आपका ही है। ये स्पेलिंग गलत लिखी गई है 6 नंबर पे, ये होनी चाहिए थी लीज, लीज फाइनेंसिंग। जैसे आप किसी से प्रॉपर्टी लीज पे ले लेते हो, पट्टे पे ले लेते हो, भाई 20 साल के लिए प्रॉपर्टी तेरी मेरे नाम पे लिख दे, हर महीने पैसा ले लियो या मोटा अमाउंट भी एडवांस में पे कर देता हूं, दैट इज लीज फाइनेंसिंग। आपने मार्केट में या काफी जगहों पे देखा होगा कि काफी सारी दुकानें लोगों ने बहुत पुराने टाइम की ले रखी है, 20-20, 50-50 साल से दुकान उधार पे ले रखी है, उसको हम बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। जब हम लीज फाइनेंसिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में तो एक अमाउंट जाता ही है, हर महीने भी उसको सामने वाले को किराया जाता ही है, तो दैट इज लीज फाइनेंसिंग।
पट्टे पर संपत्तियां भी बोलते हैं इसको, क्या पट्टे पर संपत्तियां। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज फाइनेंस के क्या है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लीज फाइनेंसिंग। स्पेलिंग में फिर से लिख रहा हूं, LEASA, लीज फाइनेंसिंग। मीडियम टर्म के अंदर पैसा कहां से आएगा, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू या कमर्शियल बैंक से हम मीडियम टर्म लोन ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से हैं, बैंक, कस्टमर से एडवांस, अक्रूड एक्सपेंसेस, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, इन कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो यहां से भी हमारा कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा हमारे पास आ सकता है। बैंक के जब आप पास जाते हो तो बैंक भी आपको छोटे वक्त का उधार दे देता है ना। इसी तरह से कस्टमर ने आपको एडवांस पैसा दे दिया, वो भी आपका पैसा काम ही आ रहा है। सप्लायर ने आपसे पेमेंट 5 महीने के बाद मांगी, तो 5 महीने तो आपने उसका पैसा यूज किया, तो वो भी शॉर्ट टर्म के अंदर। या आपने डायरेक्टर से पैसा उधार ले लिया, या कंपनी के आपने जो भी डायरेक्टर होते हैं उनसे पैसा उधार ले लिया, या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होते हैं, कंपनी जो आपस में डिपॉजिट कराती रहती है, एक दूसरे को बेनिफिट देती रहती है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म एंड द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया है, तो मैं आगे चलने वाला हूं अभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, इज इट क्लियर।